नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। किसान आंदोलन 2 महीने पहले जिस मुद्दे पर शुरू हुआ था, आज वो मुद्दा भटकता नजर आ रहा है। जो आंदोलन पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, अब वही आंदोलन कहीं सियासत की भेंट तो कहीं हिंसा की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से देश शर्मसार हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन पर सवाल उठने लगे। ये आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन को फिर से जिंदा करने के लिए राकेश टिकैत ने एक नई ट्रिक खेली। राकेश टिकैत मीडिया के सामने भावुक हो गए, रोने लगे, तो एक बार फिर आंदोलन को छोड़कर घर वापसी के लिए तैयार बैठे किसान वापस दिल्ली की तरफ लौटने लगे। खुद राकेश टिकैत के गांव मुजफ्फरनगर में उनके बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गांव वालों के साथ महापंचायत की। उधर सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर भी गदर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग भी अब किसानों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। घमासान की स्थिति दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा। ऐसे में पिछले 2 महीने से चलते आ रहे इस किसान आंदोलन के अंदर 26 जनवरी के बाद तमाम तरह के मोड़ सामने आ रहे हैं, तमाम तरह के सवाल भी अब इस पर खड़े हो रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे कि किस मोड़ पर आखिरकार ये किसान आंदोलन आ खड़ा हुआ है? क्या अब ये किसान आंदोलन भटक रहा है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि तमाम तरह के सवाल अब इस किसान आंदोलन को लेकर उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाईजैक हो चुका है, कहा जा रहा है कि अब तो ये किसानों का आंदोलन बचा ही नहीं है। तमाम राजनीतिक दल अब इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। अब नए कृषि कानून पर आखिरकार कैसे बनेगी बात, और सरकार से बातचीत या फिर कोर्ट से होगा अब अंतिम समाधान, ये भी सबसे बड़ा सवाल। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता जेपी पांडे समय जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। राजनीतिक विश्लेषक अजय शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, और थोड़ी ही देर में गजेंद्र सिंह टिकैत नेता बीकेयू भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत अजय शर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी। कल तक किसानों का यह आंदोलन नजर आ रहा था, लेकिन आज तमाम राजनीतिक दलों के इस आंदोलन का समर्थन करते हुए मैदान में कूद जाने के बाद ये किस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है आंदोलन, और इसे किस नाम से पुकारा जाए, किसानों का आंदोलन या सियासी आंदोलन? देखिए शिल्पा, जो हम शुरू से उसको देखते आ रहे थे और हमें एक अलग तरह की पिक्चर दिखाई दे रही थी या समझाई जा रही थी या दिखाई जा रही थी कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, जबकि ये किसानों का आंदोलन शुरू से नहीं था। इसके पीछे सियासत तो चल रही थी, और जो जितनी भी हम कहें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो कि पर्दे के पीछे से काम कर रही थी, और उन्होंने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया। और उसके बाद जो 26 जनवरी को हमने देखा और हुआ, चाहे वो किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे उस पर हम दूसरी तरीके से चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं कि भीड़ से अनुशासन की उम्मीद नहीं कर सकते, और ये आंदोलनों का इतिहास रहा है, भीड़ के साथ ऐसा हो सकता है। तो लेकिन अब जो हुआ, जब किसान वापस जा रहे थे और उन्हें लगा कि अब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, और उसके बाद जो चर्चा चल रही है, 40 सेकंड जो भावुक हो गए राकेश टिकैत, और उनके आंसू निकले और रोए, और उसके बाद जो एक भावनात्मक जन सैलाब हमने उमड़ता हुआ देखा। और उसमें आपसे सवाल करना चाहूंगी जी, और ये जो इमोशनल अटैक राकेश टिकैत की तरफ से किया गया, ये किस हद तक कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल की तमाम परिस्थितियों? नहीं, बिल्कुल कारगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो जनता होती है, जिस तरह के आंदोलन होते हैं, हवा का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया, बिल्कुल मुड़ गया है। अब जो उसमें जितनी भी विपक्षीय पार्टियां थी जो पर्दे के पीछे थी, अब खुल के सामने आ गई हैं। अब ये जो है सरकार वर्सेस विपक्ष हो गया है ये। अब इस पे एक अलग तरह की राजनीति होगी। अभी तक अब इस पर जितने भी तरीके से वार किया जा सकता है, जैसे अभी हमने देखा कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या राहुल गांधी ने इसका राष्ट्रपति का अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया, या समाजवादी पार्टी भी वहां पहुंची है, मनीष सिसोदिया पहुंचे। अब खुल के सारी राजनीति होगी। अब ये जो है किसान आंदोलन जो है सियासत का खड़ा है, और इस किसान आंदोलन ने राकेश टिकैत को भी एक सियासी जमीन दी है। ऐसे व्यक्ति जो 3 बार अपना चुनाव हार चुके हैं, और वो जो उनकी महत्वाकांक्षा थी सियासत की, वो अब निकल के अब वो थोड़ा लगता है अब पूरी हो पाएगी, क्योंकि खा पंचायत का जैसे बालियान की हम बात करते हैं, उनको जो है जो मिला, उसके बाद जो है नरेश टिकैत
और फिर राकेश टिकैत उसके बाद। तो मैं जो समझ रहा हूं कि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो अब इस ग्राउंड पे पूरी होगी। जैसे उन्होंने कहा महापंचायत में कि अजीत सिंह को हराना सबसे बड़ी भूल थी हमारी, क्योंकि महापंचायत बट गई थी डॉक्टर संजीव बालियान में और अजीत सिंह को लेकर। तो वो जो एक फाड़ है वो अब जो है निकल कर सामने आया है, और जो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसको पूरी करने की तरफ दिखाई दे रहे हैं राकेश टिकैत। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, सुना होगा आपने, आपको क्या लगता है, आपका नजरिया क्या कहता है? अब ये आंदोलन आगे किस तरफ बढ़ता हुआ, और अब इस आंदोलन को किस नाम से पुकारा जाए, ईमानदारी से बताइएगा। कल तक किसानों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि हमारे इस मंच से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल शख्स को स्पेस नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज गाजीपुर बॉर्डर पर सियासी मंडी सजी हुई है। जवाब देखिए शिल्पा जी, बहुत सीधी सी बात है कि अजय शर्मा जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब हैं, उन्होंने अपने चश्मे से बात कही है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि उन्हें किस बात से और कहां से ये सूचित थे कि इन्हें तमाम राजनीतिक दल जो है वो किसान आंदोलन को चला रहे। क्योंकि हकीकत यही है कि किसान आंदोलन किसान चला रहे थे, राजनीतिक दलों का सिर्फ और सिर्फ नैतिक समर्थन उन्हें हासिल था। मैं इसमें बीच में और आपको वो कहना चाहता हूं, और क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता गांव देहात में घूम रहे थे किसान आंदोलन के दौरान रैली को लेकर, वहां पर जब गाजीपुर बॉर्डर पहुंच के फोटो खिंचवाई हैं, तो ऐसा आप कैसे नकार सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का बैकअप नहीं था? जिस दिन रैली थी गाजियाबाद से बहुत सारे लोग गए हैं। कार्यकर्ता की फोटो दिखाओ आप। अरे कमाल की बात है, मैं भेज दूंगा, मैं आपकी गाजियाबाद से फोटो भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, मैं भेज दूंगा फोटो गाजियाबाद से, जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े होकर फोटो खिंचवाई है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयं पार्टी के लोगों ने फोटो खिंचवाई है वहां जाकर। आप कैसे नकार सकते हैं कि हमारे बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां नहीं पहुंचे और आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां नहीं पहुंचे? गाँव देहात में पंचायतें की गई है रात को घूम घूम कर, इसलिए ऐसी बात मत कीजिए आप। सोशल मीडिया पे सब कुछ ट्रेवल कर रहा है, इसलिए आप इस बात से नकार नहीं सकते हैं। सुन लेते हैं एक बार। शर्म नहीं आती है आपको? कपिल जी, कंप्लीट योरसेल्फ फास्ट। देखिए तोमर जी, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं जी कि इससे पहले भी किसान आंदोलन हुए, 2013 में भी हुआ था किसान आंदोलन। इन्हीं टिकैत बंधुओं के साथ जाकर के राजनाथ सिंह जी बैठे थे। इससे पहले 1989 में राजीव गांधी जी की जब सरकार थी, उसके खिलाफ हुआ था। 5 लाख महेंद्र टिकैत जी के पीछे बैठे थे। उस समय अटल जी ने क्या कहा था कि अगर गण और तंत्र में तन जाए तो तंत्र को झुकना सीखना चाहिए। उस समय यह किसका आंदोलन चल रहा था? किसानों का चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था? बहुत सीधी सी बात है। वर्तमान समय में किसान बिल किसानों के विरुद्ध है और किसानों ने ये आंदोलन छेड़ा है। हम लोग केवल नैतिक रूप से उनके साथ हैं। कल की जो घटना शर्मसार कर देने वाली घटना थी, जो 26 जनवरी को हुई, वो देश को कलंकित करने वाली घटना थी। जिन्होंने किया था आप उनको सजा दें, लेकिन आप रात के अंदर जाके बिजली काट दें, आप पानी काट दें, जो शांति से किसान आंदोलित करने के लिए। बीजेपी नेता हमारे साथ जेपी पांडे जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले अजय उपाध्याय, विपक्षी दल बोले आपका एक बात, आपकी सबसे फर्स्ट प्रतिक्रिया एक बार मैं चाहूंगी, उसके बाद में ठीक है सर, ठीक है, आपने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं जेपी पांडे से हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय उपाध्याय बोलिए। शिल्पा जी, जिस तरह से निकम्मी सरकार निष्ठुरता का पराकाष्ठा पार कर गई है, जिस तरह से किसानों पर लाठी डंडे से प्रहार करने की बात आ गई, बदनाम करना और साजिश करना तो निरंतर कर रही थी, सिर्फ दिखावे की वार्ता हो रही थी। और वार्ता के साथ साथ जिस तरह से ये बेशर्मी और नीचता का हद की है, ये शब्द नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से कल और परसों जिस तरह से घटना हुई है, भाजपा के लोग जिस तरह से आम नागरिक बनकर के इनके कैंप पर और इनके आंदोलनकारी सत्याग्रहियों के आसपास जाकर के लड़ना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं भड़काना चाहते हैं और साजिश हो रही है ये कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अन्नदाता के साथ इस तरह का अन्याय? जिन लोगों ने आपको वोट दिया था, प्रजातंत्र है ये तानाशाही नहीं है। और जहां तक बात हमारे यहाँ जो भाजपा समर्थक राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं, अरे अजय शर्मा जी, कम से कम अपने हृदय पर हाथ रखिए। क्या देश के किसानों को, देश के मजदूरों को, देश के बेरोजगारों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? यह बुद्धिजीविता है।
यही अरे बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। कौन खड़ा होने के लिए मना कर रहा है यहाँ पर? यहाँ तो हमने पॉलिटिकल एनालिसिस किया कि राजनीतिक जमीन कैसे बनी है, कैसे तैयार हुई है और उसके ऊपर कौन खड़ा हो रहा है। आपकी नागरिकता है। हम किसानों के साथ में हैं, मैं पूरी तरह साथ में हूँ, हर मजदूर के साथ में हूँ, सभी के साथ हूँ। अजय उपाध्याय जी, अब इस आंदोलन में कितनी ताकत बची हुई है? अब इस आंदोलन में कितनी ताकत बची हुई है और इस आंदोलन की अब कितनी विश्वसनीयता बची हुई है, इस पर जरा जवाब दीजिए। अजय उपाध्याय जी, सवाल सुना आपने? शिल्पा जी, हाँ जी बोलिए। ये प्रश्न पुनः आप दीजिए। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इस आंदोलन में अब कितनी ताकत बची हुई है और इसकी कितनी विश्वसनीयता बची हुई है, इस पर आपका क्या मानना है? ये 62 करोड़ किसानों के अंतरात्मा की आवाज है। ये ताकत इसकी अंतरात्मा को कम कोई भी ना आके, सरकार दम्भी है और अति अहंकार में सरकार समझ नहीं पा रही है इस भावना को। इस देश में गांधी का ये देश है, ये नेहरू का देश है, ये भगत सिंह का भी देश है। समझें इस बात को। नागरिक और जनता की ताकत सर्वाधिक ताकत होती है। किसान अन्नदाता है, उसको ये सेना और के बल पर और आर्मी और अपने बाकी चीजों के बल पर, पुलिस के बल पर दबाने का जो प्रयास है, तानाशाही जो की जा रही है, ये देश के हित में नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं और अनुग्रह और विनय कर रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं सरकार से अभी भी जवाब दें तमाम आरोप आप पर। और किसानों अहंकार में आप देख नहीं पा रहे हैं, अहंकार में आप किसानों के इस आंदोलन को, किसानों की इस आवाज को दबाने का काम कर रही हैं। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जिम्मेदारी जब लाल किले पर वो उपद्रवी पहुंचे तो उन्हें रोकने की सर्वप्रथम गृह मंत्रालय की बनती है, सर्वप्रथम आपके अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस की बनती है। तो फेलियर तो आपका भी माना जाएगा। आपकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम होगी और उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। बोलिए जेपी पांडे, राजनीतिक दलों के पीछे या उनके इर्द गिर्द इस आंदोलन को वोट देने से देश की जनता के जो सवाल है वो दब नहीं जाएंगे। अब जवाब दें। नहीं शिल्पा जी, देखिए वो तो स्वाभाविक है कि हम सत्ता में हैं तो सरकार की जो जिम्मेदारी है उससे हम भागेंगे नहीं। लेकिन जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, भारत में किसान हो या सेना एक ऐसा वर्ग है जो लोग दलगत भावना से ऊपर उठ के साझे रूप से उनको सम्मान देते हैं। और भारत में कृषि आंदोलन, सत्याग्रह मतलब लोकतांत्रिक आंदोलन की भी बड़ी लंबी फहरिस्त है। चंपारण खेड़ा गांधी जी के नेतृत्व में रहा हो या स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी तेभागा, तेलंगाना तमाम आंदोलन हुए, लेकिन कभी भी सत्याग्रही किसान हिंसा का रास्ता नहीं लिए। और मैं बता दूं कि या तो हिंसा का रास्ता लिया जाए या सियासत अगर एंट्री मारेगी सेना और किसान जैसे गैर राजनीतिक वर्ग में, तो उसका परिणाम होगा कि जब कोई जन आंदोलन सियासी घुसपैठ का शिकार होता है। अभी हाल में अन्ना आंदोलन हुआ था जो हम लोगों के दौर में है, 77 वाला तो हम लोग बहुत याद नहीं है, छोटे थे, लेकिन उसमें भी देखिए पूरे देश का नैतिक समर्थन था, लोग शिरकत भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सिसोदिया जी, केजरीवाल जी कसम खाते खाते राजनीतिक दल बना दिए तो न तो वो अंजाम तक पहुंचा और तुरंत उसका जन समर्थन भी गायब हो गया। एक छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह गई है आम आदमी पार्टी। तो ये किसान आंदोलन को औचित्य पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं करते, लोकतंत्र है, उनको विरोध का अधिकार है। सत्याग्रह कर रहे थे, उससे किसी को समस्या नहीं थी। लेकिन अब दो एंगल से गड़बड़ी है। 26 जनवरी को जो घटना हुई, कोई भी व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता, वो आंदोलन स्वतः कमजोर हो जाएगा क्योंकि देश की आवाम फिर समर्थन नहीं करने वाली। और स्वाभाविक है कि अगर ये सियासतदान लोग आज समर्थन करने पहुंचे हैं, स्वतः स्फूर्त किसानों की भीड़ को अपना कहिए कि वोट बैंक सिद्ध करने पे पहुंचे हैं, तो ये आप जान लीजिए कि ये आज जो किसान आंदोलन रथ है या कृषि वेंटिलेटर पे है, तो उसकी ये दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत वैचारिक सहानुभूति दिखा रहे थे किसानों पर, लेकिन आज जो किसान की दशा है, मतलब हर आधे घंटे पे एक किसान आत्महत्या करता है, 25,000 किसान हिजरत करते हैं, गांव छोड़ के शहरों में, स्लम एरिया में रहते हैं। तो ये संकट क्या मतलब भाजपा द्वारा प्रायोजित है, भाजपा ने किया है। तो स्वाभाविक है कि किसान कृषि संकट में है, उसके सुधार की तत्काल आवश्यकता है। और सुधार जो हम कर रहे हैं वो कोई निर्वात से नहीं आया है, उदारवाद इस देश की हकीकत है और उदारवाद 90 के बाद से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ गजेंद्र सिंह टिकैत भी नेता बीकेयू जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, उनका मैं सीधा रुख करूंगी। गजेंद्र सिंह टिकैत जी,
किस मोड़ पर आप लोगों का ये आंदोलन आ खड़ा हुआ है? बॉर्डर पर इस तरह से गदर मचता हुआ क्यों नजर आ रहा है? देखो, आंदोलन जिस तरह से हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है लगातार, जी तो उसमें जो बाधाएं आई हैं, ये पूरा देश जान गया है कि जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, ये सारे लोग समझ गए इस बात को। अभी यहाँ जो कल की घटना है, उसमें भी विधायक अगर अपने साथ जो भाजपा के लोग हैं उनको ला करके किसानों पे हमला कराने की कोशिश की गई, तो ये देश के लिए शर्मनाक है। और साथ में मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस पार्टी में राजनाथ सिंह जैसे नेता रहते हों, उनके रहते हुए इस तरह की हरकत कैसे हो सकती है? गजेंद्र जी, अब आगे आपके इस आंदोलन का क्या होने वाला है? किस रणनीति के तहत आगे बढ़ने की तैयारी में है आप लोग? फिलहाल किस तरह से, क्या सरकार से बात होगी या कोर्ट के आधार पर ही अब आगे के समाधान का रास्ता आप लोगों को नजर आ रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आगे? देखो, सरकार, ये हमारी मांग सरकार से है, सरकार के पास ही रास्ता है। हाँ। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। ये सारी जितनी भी जिम्मेदारी है सरकार की बनती है। हम लगातार यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं, हमारे पीठ में लेकिन अब ये तो आप भाजपा के लोगों को लोग बॉर्डर आके से उठने का आदेश दे दिया गया है। बकायदा योगी सरकार ने आदेश दे दिया है, जीएम को, एसएसपी को मौके पर भेजा गया। इसी के मद्देनजर की तमाम जो बॉर्डर्स आप लोगों ने घेरे हुए उसे तुरंत से तुरंत खाली कराया जाना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर की मैं बात कर रही हूँ। देखो, जो ऑर्डर नहीं, वो तो ऑर्डर जो भी लिखे हैं हमने फॉलो करने को कहा, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन ऑर्डर सबके पास अलग अलग आते हैं क्या? इनके जो अधिकारी हैं वो अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं? जो हमारी बात इनसे होती है, जो 26 जनवरी पर दिल्ली से जो अधिकारी थे उनसे हमारी जो बात हुई, यानी कि कुल मिलाकर आप लोग नहीं उठने वाले, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है आंदोलन आगे जारी रहेगा, आप लोग वहीं पर बैठे रहेंगे? नहीं, आंदोलन तो हमारा शांति प्रिय है और ऐसे ही जैसा आंदोलन चले आए, भारतीय किसान आंदोलन कभी उग्र नहीं हुआ, आज तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, आपकी बात समझ गए मैं। गजेंद्र सिंह टिकैत जी, बस सीधा सीधा सा अब मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने अपने इस किसान आंदोलन में अपने मंच पर तमाम सियासतदानों को कैसे आने दिया? ये आंदोलन किसानों का था या राजनीतिक दलों का था? नहीं, राजनीतिक दल हमारे सामने कोई आगे नहीं आया, ना ही राजनीतिक दल का हमने किसी से सपोर्ट मांगा है। और ये लगता है हमारे आंदोलन शुरू है। जयंत चौधरी ने मुलाकात नहीं की? आप बात सुनो पहले मेरी। देखो, हमारे आंदोलन पहले भी यहाँ हुए हैं, तो राजनाथ सिंह तो विपक्ष में थे, वो हमारे मंच पे आकर बैठे, तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। फिर आज ये इस तरह की जो बात चलाई जा रही है, लेकिन आप ही के तो ये शक थे जब आंदोलन शुरू किया गया, आपने चिल्लाकर सभी राजनीतिक दलों को कहा था ना कि अपना झंडा, यानी कि आपकी पार्टी का जो भी झंडा होगा और आपकी पार्टी का जो भी एजेंडा होगा उसे बाहर रखकर आप हमारे मंच पर आना चाहे, बाहर से समर्थन देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन यहाँ पर हम इजाजत नहीं देंगे। अब उसी इजाजत पर तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि अब आखिरकार कैसे आने दिया गया? देखो, कोई भी नेता हमारे पास झंडा लेकर नहीं आ सकता। अगर कोई किसान बनकर आना चाहता है तो किसान बनकर आए, उसका स्वागत है, लेकिन कोई भी अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर हमारे साथ नहीं रह सकता। बिल्कुल साफ तो मना कर दिया गया। राजनीतिक पार्टी हमारे साथ कोई भी रहे तो वो केवल किसान बन के, राजनीतिक पार्टी बन के हमारे साथ समर्थन कोई करने आएगा तो वो दूर से कर सकता है, लेकिन हमारे मंच पर आकर बैठने का अपना भाजपा का एजेंडा कोई भी अगर तो ऐसे में बड़ा सवाल यही कि अब नए कृषि कानून का आखिरकार होगा क्या? आगे इस आंदोलन का आखिरकार होगा क्या? कब तक ये जारी रहेगा? आप सभी मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहे। 65 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, किसान आंदोलन का आज 65वां दिन है। 26 जनवरी तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन 26 तारीख को गणतंत्र दिवस वाले दिन जिस तरह से उत्पात मचा, जिस तरह से उपद्रव मचाया गया, उसके बाद हवा पूरी तरह से विपरीत हो गई किसानों के। लेकिन कल रात राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद, उनके आंसुओं के बाद मामला ये पूरा पासा एक बार फिर से पलटता हुआ। ऐसे में अब सवाल ये कि आगे इस आंदोलन का क्या होने जा रहा है? राजनीतिक दल अब खुलकर सामने आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे मनीष सिसोदिया, जयंत चौधरी, मुलाकात की राकेश टिकैत के साथ। अब ऐसे में आगे क्या होगा? कैसे बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा? सरकार से अब कैसे समाधान निकालने की उम्मीदें इन किसानों को है और किस मुंह के साथ अब आगे जाएंगे? इन तमाम सवालों पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पूरा खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अजय शर्मा जी, फिलहाल
जिस तरह से राकेश टिकैत पूरी तरह से लाइमलाइट में इस समय राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये आंदोलन उन्होंने ही शुरू किया था और अंजाम तक भी अब वो ही पहुंचाने वाले हैं। हालांकि तमाम संगठन जुड़े थे, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में राकेश टिकैत। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसका बहुत सीधा है इसके अंदर। जिस तरह से प्रचारित हुआ कि ये जो है सिर्फ 2 राज्यों का या 1 राज्यों का आंदोलन है, हाँ। पंजाब के किसानों का और हरियाणा के थोड़े से किसान, लेकिन राकेश टिकैत के शामिल हो जाने से ये पूरा देश का आंदोलन बन जाता है। क्योंकि राकेश टिकैत जो है महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत को संभालते हैं और महेंद्र सिंह टिकैत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको अच्छी तरह से याद होगा जब मायावती की सरकार थी और उनको जो गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था तो पुलिस जो है सिसौली के अंदर घुस नहीं सकी थी। तो एक ऐसा रुतबा जो है महेंद्र सिंह टिकैत का रहा है, ऐसा दबदबा रहा है कि मतलब जिनका रसूख जो है प्रधानमंत्री के सामने भी बहुत बड़ा अच्छा खासा था। तो ऐसे परिवार से वो आते हैं और उसके बाद उन्होंने जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी अपने पिता के बाद, वो जो है उनको वो नहीं पूरी हो पाई। अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर किसान आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद उनको लगा कि वो जो शायद जो है अध्यक्ष बनेंगे बीकेयू के, लेकिन नरेश टिकैत बनते हैं। खा पंचायत की जब बात आई तो उसके बीच अध्यक्ष जो है नरेश टिकैत बनते हैं। और उसके बाद जब उन्होंने वहां से अपने चुनाव लड़ने की कोशिश की, तीनों बार उनको शिकस्त मिली। तो ये जो शिकस्त मिली है और उसके बाद उनकी जो हालत है, चाहे वो हम खतौली की बात करें या अमरोहा से बात करें या तो ये जो तीनों बार जो उनको शिकस्त मिली है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो, तो मैं इसको सिर्फ देख रहा हूं कि यदि जिस तरीके से अजीत सिंह को उन्होंने फेवर किया, जो आज की महापंचायत में आया कि अजीत सिंह को हराना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हाँ। उनके खिलाफ जो है एक बार के जीते हुए सांसद डॉक्टर संजीव बालियान सामने खड़े हुए थे बीजेपी से, वो जीत जाते हैं और उसके बाद जो है स्थितियां बदल जाती हैं। ठीक है। तो ये जो स्थितियां बदली हैं तो एक तरीके से उनको हमेशा जो है बीजेपी विरोधी के रूप में देखा जाता है, शुरू से बीजेपी विरोधी के रूप में देखा जाता है। तो जब शुरू से बीजेपी विरोधी के रूप में देखा जा रहा है तो वो अपनी आप को जो है स्टैंड करना चाहते हैं और बीजेपी जो है जिस मोड़ पर ये आंदोलन आ गया है, अब आगे सरकार से कैसे बात बनेगी? देखिए वो एक उम्मीद की किरण कैसे नजर आए? देखिए, इस वक्त जो है करो या मरो वाली स्थिति है कि हल तो भैया सिर्फ सरकार ही निकालेगी। उसका भी रीजन है। देखिए, कोर्ट में जाएंगे तो बात माननी पड़ेगी, वहां पर टेक्निकल पॉइंट्स पर बातचीत होगी, डिस्कस होगा, लेकिन यहां पर सरकार के सामने टेक्निकल के साथ साथ पॉलिटिकल लेवल पर भी आपकी बातचीत होगी वहां पर, क्योंकि डेमोक्रेसी है और सत्ता में बने रहना है। तो बहुत सारे तरीके से बातचीत हो सकती है। तो सरकार को जो है बैकफुट पे कैसे ले जाया जाए और उनके साथ में किस तरीके से समझौते किए जा सके, ये शायद अंदर खाने की बातचीत है। ज्यादा बड़ी चुनौती किसके सामने है? किसानों के सामने या सरकार के सामने? मैं समझता हूं इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती राकेश टिकैत के सामने है, किसानों के सामने नहीं है। क्योंकि उनको अपने आप को एक नेता के रूप में बरकरार रखना है, जवाब देना है कि जो वादा मैंने आपसे किया था, जो उसको मैं पूरा कर पाया। क्या मुंह लेकर वो अपने खतौली वापस जाएंगे, सिसौली वापस जाएंगे कि मैं क्या लेकर आया हूं? इसलिए उनको ये जवाब देना है। इसलिए उनकी स्थिति वही है कि वो गाजीपुर छोड़कर नहीं जा सकते जब तक कोई सॉलिड फैसला नहीं हो जाता है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आपको क्या लगता है? अब मजबूरी हो गई है, पीछे जा नहीं सकते, आगे बढ़े कैसे? बात मजबूरी की नहीं है, बात तो इन 3 बिलों की है जिनके वजह से पूरा देश मजबूर है। आज हम और आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, अगर ये कानून लागू हो गया तो माफ कीजिएगा, हम लोगों को 100 रुपए किलो आलू खरीदना पड़ेगा नवंबर में। इस बार हम लोगों ने 60 रुपए खरीदा है। तो देश इसके लिए तैयार है कि अगर ये आंदोलन कुचला जाता है, चाहे जैसे उसको तानाशाही पूर्वक ये सरकार कुचल दे, ये देश के विरुद्ध होगा, ये गरीब गुरबा के विरुद्ध होगा, ये हम सारे देशवासियों के विरुद्ध होगा। उसमें पुलिस के भी लोग, उसमें आर्मी के भी लोग शामिल हैं, क्योंकि राशन सबके घर जाता है और ये बात सोचना पड़ेगा। और एक चीज मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बात मजबूरी की नहीं है। किसान जो आंदोलित है, भटकता हुआ क्यों नजर आ रहा है? कपिल जी, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, डे ऑफ फर्स्ट से सरकार जो है इस आंदोलन को क्रश करने के लिए पेनाल्टी कॉर्नर लेके खड़ी थी और उसको पेनाल्टी स्ट्रोक मिल गया 26 तारीख को। तो उसने जो इनको डी से बाहर लिया, उसने गोल मारा। लेकिन सही बात पूरी तरह से मैं सहमत हूं कपिल जी, आपकी बात पूरी तरह सही है। यानी कि किसानों का ट्रैक्टर परेड निकालने का फैसला गलत था। नहीं, बिल्कुल गलत हो गया ना किसानों का फैसला? नहीं, शर्मा जी अब सुने, आपने प्रश्न कर लिया। बोलिए। इनका परेड निकालना गलत नहीं था, लेकिन सरकार के द्वारा जो षड्यंत्र रखा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा,
उसमें जिस तरीके से किसानों को बदनाम किया गया, उसका सरकार लाभ लेना चाह रही है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप सारे लोग यहाँ बैठे हुए, ठीक है, जितने संगठन के जो किसान मोर्चा बना हुआ है, उस संगठन का कोई भी व्यक्ति 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के भी एरिया में नहीं रहा होगा, क्या बोलते हैं, लाल किले से। बावजूद उसके 120 बी का मुलजिम क्यों बनाया? याद कीजिए कि जब मस्जिद डिमोलिश की गई थी, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सारे लोग थे, और उसके बाद भी 120 बी साबित नहीं हुई। एक साजिश के तहत किया है, षड्यंत्र के तहत किया है। जेपी पांडे जवाब दे, जब आपको 60 दिनों तक 61 दिनों तक कोई समाधान नहीं सूझा, कैसे किसानों को संतुष्ट किया जाए, कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो आप लोगों ने, आप पर यह आरोप है कि षड्यंत्र का सहारा लिया और इस तरह से इस आंदोलन को कमजोर करने का, इसे बदनाम करने का काम किया। जवाब दें। देखिए शिल्पा जी, हम आंदोलन को कमजोर क्यों करेंगे? आंदोलन रियल में 6 लाख गांवों में बिखरा किसान है, और जिस टिकैत जी का ये नाम ले रहे हैं, टिकैत जी के तमाम आंदोलन होते थे कि वो केवल अपने ही नहीं, थाने में गाय भैंस भी बांधने का उनका आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध था। और रियल में ये दिल्ली बॉर्डर पे बैठे किसान अगर 6 लाख गांवों तक संगठित रहते और इनके साथ नैतिक या कई मनोवैज्ञानिक समर्थन भी किसान भाई देते, तो कोई सरकार 1 घंटा नहीं टिकेगी। लेकिन रियलिटी ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, 4 हिस्सों में तो उत्तर प्रदेश के ही किसान हैं। हमारे टिकैत भाई बैठे, इन्हें पूछ लीजिए अवध के किसानों के दुख दर्द में कौन सा आंदोलन इन्होंने छेड़ा, कौन सा इनका संगठन है। पूर्वांचल की कृषि समस्या के बारे में कुछ जानते भी हैं, कभी राजनीतिक दौरा भी किया है हुजूर ने, तो स्वाभाविक है, पूरे भारत का तो छोड़ दीजिए। और ये निश्चित रूप से आंदोलन में जितने भी किसान हैं वो भी हमारे अन्नदाता हैं, भाई हैं। लेकिन ये कहिए कि पूरे किसान अगर इनके साथ होते तो ये दिल्ली में एक पार्टिकुलर स्थान पे बैठ के वहां राजनीतिक प्रचार के भूखे नहीं होते, फिर ये पूरे देश में सत्याग्रह करने में सक्षम होते। और मैं आपको बता दूं कि किसान बिल के बाद बिहार का चुनाव हुआ, वहां भी यही लोग गए थे। और बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक महानगर नहीं है, लेकिन वहां के किसानों को नरेंद्र मोदी जी की बात समझ में आई, हमारी सरकार फिर आई। और ये किसान बिल विरोधी जितने भी कम्युनिस्ट मित्र हमारे या कांग्रेस के या क्षेत्रीय दल के थे, उनका क्या हुआ? गजेंद्र सिंह टिकैत कुछ कहना चाहिए, बोलिए सर। देखिए, जिस तरह की आप बात बता रहे हैं, इन्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि पूर्वांचल के किसानों की उपज क्या होती है, उनकी खेती की समस्या क्या। उत्तर प्रदेश एक नहीं है, जरा सुन लीजिए टिकैत साहब, आप एक आंदोलन बता दीजिए, आप बता दीजिए कि कौन सा आंदोलन आपने किया है बलिया में, कौन सा बहराइच में किया है, कौन सी तराई में किया। आप आज बैठ के पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, बोलिए टिकैत जी, बोलिए। ये बताओ, आप सत्ताधारी के पार्टी के लोग आप हो और हमारी बात हमारे नहीं सुनने गए आप? हाँ, बात ही कराओगे? टिकैत जी बोलिए, बोलिए। आप कह रहे हो कि हमें जानकारी नहीं है। ये जो भारतीय किसान यूनियन संगठन है, पूरे देश की लड़ाई लड़ते हैं, हर जगह का पता है। किसका नहीं पता? अगर ये पता ना होता तो लड़ाई लड़ते आज। आप बता रहे हो कि बुंदेलखंड का नहीं पता, क्यों नहीं पता हमको? पूरे देश का पता है कौन सी फसल कहाँ पैदा होती है और किसके क्या रेट है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, जिस तरह से विपक्षी दल कह रहे हैं कि पूरी साजिश समस्या में कौन सा आंदोलन आपने किया? आप लोग मानते हैं, बुंदेलखंड के किसान देश के हाँ, महानगरों में रहते हैं, पानी की समस्या है, एरच बांध समस्या थी पिछली सरकार में, आप कब सत्याग्रह करने पहुंचे? दिल्ली बॉर्डर पर फोटो सेशन करवाने पहुंच जाते हैं, लेकिन किसान के जंगल जमीन की लड़ाई पे आप कहाँ दिखते हैं साहब? ऐसी बात करो, पहले आप कह रहे हैं, सुन लो बात, या तो आप अपनी बात से हमारी बात सुनो। देखिए, किसान जिस तरह से पीड़ा में, पूरे देश का किसान है, और आप सत्ताधारी लोगों ने यहाँ भी गाजीपुर बॉर्डर पे जो आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ना पूरे देश के लिए, आज पूरे देश का किसान एकजुट है। सत्ताधारी लोग आप लोगों को यहाँ से उठाना चाहते हैं, आपके आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, ये आपका कहना है। लेकिन आज सिंघू बॉर्डर पर तो आसपास के जो स्थानीय लोग थे ना, ग्रामीण थे, गांव वाले थे, जो 60 दिनों तक आपके समर्थन में खड़े हुए थे, आज वो खुद आप लोगों को वहां से जगह को खाली करने के लिए पहुंच गए। वो तो सामने चेहरे आ रहे हैं, वो चेहरे सामने आएंगे जो लोग गांव के हैं, गांव के लोगों के साथ मिल रहे थे। और एक सिंधु है हमारे बॉर्डर पर, कौन आए बात? यहाँ विधायक के साथ में जितनी बड़ी संख्या में लोग आए हथियार लेकर के, यहाँ के उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी, उन्होंने हमारे किसानों को पीटना शुरू कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब ये गाँव वाले थे हमारे यहाँ बॉर्डर पर आके। ये सारे लोग विधायक के साथ जो आए थे सब भाजपा के लोग थे, और किसान को गुमराह करके यहाँ षड्यंत्र रचा गया था। ये तो समय से लेते, अगर यहाँ टिकैत साहब ना पहचानते और हम लोग इसकी पूरी जानकारी ना करते तो यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो जाता। और
जवाब दीजिए जेपी पांडे, क्यों आखिरकार बीजेपी विधायक ने वहां जाके इस तरह से हुड़दंग मचाया? देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, कुछ किसान भाई आए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह टिकैत साहब उन सबको ये समझ रहे हैं कि ये हमारे यूनियन तले, पहले तमाम यूनियन के लोग थे और किसी की भी यूनियन आंकड़े के तथ्य पे अगर तथ्यपरक बात करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, पंजाब हरियाणा में भी किसान आंदोलन है, लेकिन ये भारत के किसान आंदोलन का दुर्भाग्य है कि कोई केंद्रीय एक फोरम नहीं है, मंच नहीं है और कोई किसान, और भारत में हो कैसे सकता? आप ये बताइए, भारत को थोड़ा टिकैत साहब जानिए, भारत केवल सुनिए भारत केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं है, भारत में इतने कृषि जोन है, इतने फसल चक्र में विविधता है कि आप अगर गेहूं चावल की पट्टी के आधार पे आप सोच लेंगे कि महाराष्ट्र के किसान का प्रतिनिधित्व करेंगे, आप बुंदेलखंड के किसान का कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे? सबकी हर अंचल की समस्या अलग अलग है और सबका सामाजिक आधार भी होता है। आप अति पिछड़े, अति दलित जो है उनका रहनुमाई कौन किसान कर रहा है आपका? वो आपसे पूछ रहे हैं सामाजिक दृष्टि से आप सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं किसान का, न क्षेत्रीय दृष्टि से करते हैं। समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचकर हुड़दंग क्यों आप मचाया? ये बताओ, हम ये पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से बड़े विधायक है, विधायक उठाएगा हमारा धरना? वो हमको धमकी दे रहे हैं हमको कि हमें 1 घंटे में धरना उठा दें यहाँ से, मतलब विधायक आपको धमकी देगा किसानों को? कोई धमकी नहीं दे रहा है, अरे धमकी दे रहे हैं कि वीडियो वायरल आपको। कोई धमकी नहीं दे रहा। आपके पास कोई किसान संगठन ही नहीं है, ना कोई नीति है, ना कार्यक्रम है, ना नेता है, ना नियत है। ये किसानों को आप बता दीजिए, आप छोड़िए टिकैत साहब का, आप पिछले 4 सालों में अगर हमारी सरकार के विरोधी है तो कितनी किसान नीतियों के विरुद्ध कितने गांव में आंदोलन आपने किया, बता दीजिए। ताकि सबकी बात समझ में आए। अजय उपाध्याय बोलिए, अजय उपाध्याय बोलिए। आप में हिम्मत ही नहीं है कि गांव-गांव जाइए, किसानों को संगठित करिए, आंदोलन करिए, क्योंकि किसान अच्छी तरह जानता है, नरेंद्र मोदी जी की किसान प्रिय नीतियों को जानता है, किसान आपके साथ नहीं है। जेपी पांडे जी, जरा सुनने का भी मादा रखिए, सिर्फ आप चिल्लाते हैं, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। चाहे जितना पुलिस का पहरा बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर चाहे जितना पुलिस का पहरा दिलवा लीजिए और सिंधु बॉर्डर पर जितने भाजपाइयों से पत्थरबाजी करवा लीजिए या जितनी साजिश कर लीजिए, लाल किला पर भी साजिश करवाया आपने, आपकी सिक्योरिटी वहां भी फेल थी। लेकिन याद रखना, इस देश का अन्नदाता को जितना बदनाम करोगे उतना ही आपको बदनामी मिलेगी, आपको उसकी हाय लगेगी। 168 लोगों की जाने गई है। देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया एक सांत्वना का शब्द नहीं बोला। अभी तक ये दोषी कौन है? किसानों की ये दशा किसने करी थी? प्रजातंत्र और है। कृषि बिल की आत्मा जो है उदारवाद, वो कौन लेके आया था? कांग्रेस ही लेके आई थी। देखिए, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, ये उत्तर आप जो तीनों लोग यहाँ मौजूद हैं। अजय जी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं आपको, बोलिए अजय जी। शिल्पा जी, जिस तरह से ये इतिहास में चले जाते हैं, अरे इतिहास में तो बहुत खराब है आपका इतिहास। आप तो किसानों विरोधी शुरू से रहे हो, आप तो अंग्रेजों की दलाली पहले करते थे। चलिए हम दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए शिल्पा जी, जिस तरह की बातें अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए पांडे जी धैर्य रखिए। पांडे जी वर्तमान की बात कर लीजिए, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, आप जो है देश की सनातन संस्कृति, देश विरोधी। अरे कोई बात नहीं। मैं बार-बार यही पूछना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह का आंदोलनों का इतिहास रहा है, यदि हम क्या अभी पूछना 10 साल पहले भी 1990 के बाद पीछे अगर देखते उदारवाद की हैं नीति तो किसी भी भारत पॉलिटिकल में पार्टी की इंडस्ट्री सरकार रही हो, सेक्शन में आई यदि तो आंदोलन कांग्रेस होता है तो लाई। पुलिस का अभी बंदोबस्त आपकी होता है इस राजस्थान, तरीके पंजाब में का। सरकार क्या है। हम जेपी जो है पांडे, रिक्वेस्ट है आपसे, और ये सत्ताधारी पार्टी के आप नेता हैं, तो क्या जिम्मेदारी समझिए। एक सेकंड सर, हम पुरानी बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस समय जो आंदोलन की स्थिति हो चुकी है, सरकार की तरफ से गलती हुई, किसानों की तरफ से गलती हुई, राजनीतिक दल, विपक्षी दल जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर बात हो रही है। देखिए अजय सर, देखिए जिस तरह से आंदोलनों का इतिहास रहा है और अभी पिछले 2 दशक के आंदोलन उठाकर देखते हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही हो, पुलिस का बंदोबस्त रहता है सुरक्षा की दृष्टि से, या कोई ऐसी अगर स्थिति बन जाए तो उससे निपटने के लिए। क्या आप बाबा रामदेव का आंदोलन आपको याद है? धरना प्रदर्शन रातों रात जिस तरीके से खाली कराया कि बाबा रामदेव जिस तरह से भागे थे वेश बदल कर, देख वो भी स्थिति थी वहां पर। तो हम जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे सकते किसी भी मामले के अंदर कि आप जो है एकदम से नीट एंड क्लीन है और आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात
जो भी आंदोलन होते हैं उसके अंदर उनके नेताओं के अंदर इतना नैतिक बल नहीं होता है कि यदि वो आंदोलन भ्रमित हो जाए या दिशा बदल दे तो उसको हम वापस ले लें। जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये नेहरू और गांधी का देश है, तो मैं गांधी के आंदोलन से याद दिलाता हूं, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। एक ऐसा नैतिक बल होना चाहिए। तो यदि ऐसा ही नैतिक बल आज के नेताओं में दिखाई दे कि यदि आंदोलन भ्रमित हो रहा है या फिर उसका राजनीतिकरण हो रहा है, यानी तो उसको हम वापस ले लें, उसको स्थगित कर दें। लेकिन जिस तरीके की बातचीत यहाँ पर हो रही है कि हमने पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन नहीं मांगा है, पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने पॉलिटिकल पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े जो राजनीतिक चेहरे हैं वो अब किसानों के साथ खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में अब किसानों का ये धरना उठेगा या फिर टेंट वहीं पर गड़ा रहेगा, क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, मुझे देखिए बात समझ में आती है इन लोगों की। जैसे कि पहली बात है, ये बात ना वो बात, खूंटा यहीं गड़ेगा, यानी कि ये आंदोलन अब जारी रहेगा, ये बढ़ेगा और ये जब तक जो है, जो मैंने कहा है, इसका कोई ना कोई ऐसा सियासी फायदा चाहे किसी को भी हो वो नहीं होगा तब तक। अब ये सियासी खेल हो गया, जो अखाड़ा है ना, दाव पेच हो गया। जैसे कि गजेंद्र सिंह टिकैत साहब कह रहे हैं यहाँ पर कि बीजेपी के विधायक आए थे, यदि वो बीजेपी के विधायक नहीं आते तो जो किसान यहाँ से वापस जा रहे थे उसके बाद जो है वापस नहीं आते, पिक्चर वहीं बदल गई। उनको वहां नहीं पहुंचना चाहिए था, ये पॉलिटिकल एक रॉन्ग मूव हो गया, बीजेपी के विधायकों को वहां नहीं पहुंचना चाहिए था। इसके ऊपर स्पष्टीकरण होना चाहिए कि भाई वो क्यों पहुंचे वहां पर। जेपी पांडे उनका माला पहना है क्या? एक सेकंड, जेपी पांडे, बीजेपी के विधायक को वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए था, ये तो वही वाली बात होगी, आ बैल मुझे मार। आप सवाल उठाते हैं राजनीतिक दलों पर, विपक्षी दलों पर, और आप लोग खुद क्या कर रहे हैं अपने गिरबान में झांक कर देखिए जरा, और उसके बाद फिर गलती दूसरों की निकाल दी जाती है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि देखिए किसी किसान आंदोलन को बचना चाहिए था, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अपने मंच पे नहीं आने देना चाहिए था। तो आपके नेताजी वहां कैसे पहुंच जाते हैं? वो एक नागरिक के रूप में जब सब लोग जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री जा रहे हैं, सरकार के मंत्री घोषणा कर रहे हैं कि हम इसके बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे, तो आयोजन ही जब सरकारें कर रही है तो भाजपा अछूत क्यों है? अच्छा, अगर विधायक पत्थरबाजी में से नहीं करता है। भाजपा को नरेंद्र मोदी के जैसा लोकप्रिय नेता है जो किसान के दिलों में रहता है। कोई सुनिए, कांग्रेस की तरह हमें किसी साजिश की जरूरत नहीं है, न किसी बैसाखी की कि किसान भाई बैठे हुए कांग्रेस बना ले। हमारा संगठन है, हमारा नेता, हमारा कार्यक्रम, हमारे पास कार्यकर्ता है, फोटो खिंचवाता है, गृह मंत्री जी के साथ वो रणनीति बनाता है। वो कहां गया दीप सिंधु? क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? जेपी पांडे बोलिए जी। दीप सिंधु क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? देखिए, नहीं सुनिए, मैं बता दूं, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इसकी स्थिति बड़ी अंतर विरोधी हो गई। अगर किसान बिल की बात करिए तो इस बिल के सैद्धांतिक रूप को तैयार करने का श्रेय कांग्रेस को है। और अभी मैं बता दूं कि अगर ये विरोध कर रहे हैं, इनमें नैतिक बल है, तो इनकी जहां राज्य सरकारें हैं वहां ये कोई वैकल्पिक कृषि विकास का ढांचा लेके आए और सिद्ध करेगी नहीं ये हमने किया है। तो कांग्रेस विरोध करने के लिए विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता है, न जमीनी आधार बचा है। वो भोले भाले किसान भाइयों को एक राजनीतिक मुहरे के रूप में उपयोग करके सोच रहे हैं कि इससे हमारी बैसाखी पार हो जाएगी, वो होने वाला नहीं है। कभी खत्म नहीं होने वाला। गजेंद्र सिंह टिकैत, देश को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, देश को कांग्रेस को जहां दफन करना था वहां कर दिया है। चल रही है कांग्रेस, अब पूरा तत्व में चली गई है। अब आप लोग क्या करने के मूड में हैं? राकेश टिकैत के आंसुओं के उबाल के बाद अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? गजेंद्र सिंह टिकैत, देखो, जिस तरह से किसानों के आंदोलन को सत्ताधारी पार्टी के विधायक और उनके पक्ष के लोगों ने इसे कुचलने की कोशिश की, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होगा और पूरा देश का किसान इसके समर्थन में है, आम जनता इसके समर्थन में है, ये भूल मत कीजिए। लेकिन मैं इनसे एक पांडे जी से सवाल पूछना चाहूंगा, जब 26 जनवरी को ये क्रेड की हमारी तैयारी चली तो इन्होंने कोर्ट पे डाल दिया और कोर्ट ने पुलिस पे डाल दिया। इसका क्या मतलब है? अगर पुलिस पे डालना था तो सरकार इसे पढ़ना जान सकती है क्या? ये किसकी साजिश हो सकती है? जब वहाँ पार्टी के झंडा फहराने वाले पार्टी के वहाँ लोग मौजूद है, जिनका प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो शूट है और
जो गृह मंत्री ये है सारी अमित बातें शाह हो जी, चुकी है। आप मुझे ये बताएं टिकैत जी, अब आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ये जो महापंचायत देखो, चल रही है हमारा- कल से वहां पर, हमारा इसमें आंदोलन क्या हो रहा है? शांति- हमारा करना आंदोलन चाहते हैं अब? शांतिपूर्ण ढंग से है। सरकार से बात होंगी, सरकार से हमारी मांग है कि ये काले कानून वापस लो, OMSC पे ठीक है, कानून यानी कि बनाओ, आप लोग चले जाएंगे हम फिलहाल तो। इस महापंचायत में इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि कैसे अब सरकार से बात की जाए, कैसे नए कृषि कानून पर बात को आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, किसी लिए हिंसा तो नहीं होगी कहीं पर? प्रजातंत्र है, प्रजा की बात, इस किसान की बात सुननी पड़ेगी सरकार को। सरकार हमारी है, ठीक है, हमारी ठीक है। सुनिए सरकार है, लेकिन ये इस बात को ना बोले कि जो भाजपा बार कांग्रेस को ठीक है, बीच में चलिए लाते चलिए, हैं, मेरे पास कांग्रेस समय से की कमी भड़काए है, मार मेरे पास रहे समय हैं। की कमी है। आप लोगों से फाइनल कमेंट में चाहूंगी, क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगी जल्दी से। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, अब आगे किस तरह की सिचुएशन आपको नजर आ रही है, और ये जो आंदोलन जिसे जारी रखने की बात, ये बड़ा दावा जो कहा जा रहा है, हालांकि अगर साफ शब्दों में कहूं तो एक तरीके से पूरा का पूरा आंदोलन अब राकेश टिकैत के भरोसे ही आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कहां तक जाएगा और कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और नए कृषि कानूनों का क्या अंजाम होता हुआ नजर आ रहा है? शिल्पा जी जिस तरह से सरकार हठधर्मिता अपनाई हुई है, ये किसान आंदोलन पूरे गांव-गांव तक फैलेगा और पूरे देश में फैलेगा। हाँ। सरकार को चाहिए, अभी भी वक्त है, अहंकार छोड़ करके 3 कृषि कानूनों को रद्द करके नए सिरे से बातचीत करके और नया कानून लाए। हम लोग भी उसका समर्थन करेंगे। देश का किसान के हित को उसमें समाहित करे, अडानी और अंबानी के हित को कम से कम ऊपर न रखे, नए सिरे से बात कर ले। ये इस तरह के जो किसानों पर अत्याचार कर रहा है इसको बंद करे, और पुलिस ठीक का है, डर दिखा कपिल करके, श्रीवास्तव, आपका साजिश closing करके, comment। धमका करके किसानों को डराएगी। सरकार के ऑर्डर के जितना डराएगी उतना मुताबिक ही बॉर्डर आप- खाली करेंगे ये तमाम किसान संगठन, या फिर टेंट वही गड़ा रहेगा, और इस आंदोलन का आगे आप क्या अंजाम देख रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इस अंजाम को तो देखना ही नहीं है, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ। और किसान 60 करोड़ है। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान का आंदोलन देश का आंदोलन है। अगर किसान हारता है तो देश हारेगा। ठीक है। अब ये देश को डिसाइड करना है कि वो सरकार के तरफ जाकर के मुलम्मा चढ़ाएगा या वास्तव में देश के साथ और देश के किसानों के साथ खड़ा हो। ठीक है, अजय शर्मा closing देखिए, comment। सबसे मेरा जो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी हो सके दीप संधु को गिरफ्तार करे, जिससे उन पे एक प्रश्न चिन्ह ना लगे, उंगलियां ना उठे। दूसरा, इस आंदोलन से राकेश टिकैत एक बहुत बड़े नेता बनकर उभरे हैं सामने, और आने वाले चुनावों में वो किस पार्टी के साथ जाएंगे ये अब देखने वाली बात होगी। सपा के साथ, बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ में, या किसी और पार्टी के साथ में, क्योंकि ये उनकी जो सियासी जमीन है वो अब तैयार हो चुकी है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट और जो किसान है वो लामबंद हो गए हैं अब राकेश टिकैत के साथ में। गजेंद्र सिंह टिकैत, आगे की आपकी तैयारियां? देखो, तैयारी क्या, हम राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब वास्ता नहीं, राजनीति की बात नहीं करेंगे हम। हमें किसानों की बात करनी है। जिस तरह से हम आंदोलन कर रहे हैं, जाटे पाले में यहाँ बैठे हैं, क्या सरकार को हमारी बात नहीं सुननी चाहिए? 2 महीने से ऊपर हमें यहाँ हो गए, और हमें किस बात का इंतजार है? तो सरकार किससे सलाह लेगी? सरकार का अपना उचित अधिकार होता है। अगर उन्होंने कानून बनाया तो वे उसको होल्ड पर रखना जानते हैं, उसको खत्म करना भी जानते हैं, तो खत्म कर दें, और हमारी बात सुने कि नया कानून दोबारा बनाए, और किस तरह से किसानों को लाभ होगा। चलिए, तो ठीक है, किसानों ठीक है, को ठीक है, जानने ठीक है। की बात जेपी पांडे, आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सर। कल तक ये आंदोलन खत्म सा नजर आ रहा था, लेकिन आज दोगुनी शक्ति के साथ, मजबूती के साथ एक बार फिर से इस आंदोलन ने सिर उठा लिया है। कितने तैयार हैं आप, कैसे करेंगे अब इससे डील? जेपी पांडे, देखिए, हमारी सरकार पूर्णतः लोकतांत्रिक भावना से कार्य कर रही है, वो किसानों से सतत संवाद कर रही है, लेकिन यह है कि भारतीय कृषि और किसान का जो संकट है तो उसको हम इसी दशा में नहीं छोड़ सकते। बैठक होने वाली है, बिल्कुल हमारी समाधान सरकार चाह निकालने के रही लिए है बैठक कि संभव भारत है? के अन्नदाता की आय दोगुनी हो और कृषि। जेपी पांडे, माना जाए जल्दी आप लोगों के बीच में बैठक संभव है समाधान निकालने के लिए? जी, वो तो निश्चित रूप से सरकार तो खुले दिल से, खुले हाथ से किसान भाइयों का स्वागत कर रही है, लेकिन अगर तारीख का रहेगा फिर किसान चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेंबर का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तारीख का मुझे भी इंतजार रहेगा कि कब वो अगली बैठक होगी, जिसमें किसानों को बुलाया जाएगा, जिसमें सरकार के तमाम नुमाइंदे जिन्हें समाधान निकालना है वो मौजूद रहेंगे, और बातचीत के जरिए ही हल निकाला जा सकेगा और हल निकाला जाएगा। लेकिन कब तक, कौन सी वो तारीख होगी, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल तो अगर इस आंदोलन की बात करें तो वाकई में कल रात तक ऐसा लग रहा था कि बस अब इस आंदोलन का दम निकल चुका है, लेकिन आज पासा पूरी तरह से जब पलटा हुआ नजर आया तो अब
क्या होने वाला है इस आंदोलन का? राकेश टिकैत बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। नरेश टिकैत जिन्होंने कल कह दिया था कि भैया हम लोग वापस जा रहे हैं, हम यहाँ पर अपने किसानों को पिटवाने के लिए नहीं आए थे, इसलिए हम अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन उन्होंने अब ऐलान कर दिया कि अब तो तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने तक ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा आगे, इस आंदोलन की दिशा क्या होने वाली है, इस आंदोलन की दशा देखने वाली बात है। करना होगा इंतजार, क्या राकेश टिकैत रणनीति बनाते हैं, किस तरह से उसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।